हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का आंसर की लेकर आए हो। जो लोग आज एग्ज़ाम दिए पॉलिटिकल साइंस के, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेवियल आमंड ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम किसने प्रतिपादित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेवियल आमंड ने। अगला प्रश्न है, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विलोबी ने कहा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता व सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और सॉरी ऑप्शन डी, ग्रीन का। अगला प्रश्न है, उदारवाद की मूल इकाई कौन सी है? उदारवाद की मूल इकाई कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानी भाषा से हुई। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पॉलिटिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट डाल। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर है, यह किसकी धारणा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर व्यवहारवादी की धारणा है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कानूनी अधिकार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉब्स ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, कानून के शासन अवधारणा किसने दिया? कानून के शासन की अवधारणा किसने दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइसी ने दिया। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक वर्ग व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, विचारधारा चिंतन से पलायन है किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्ट ने कहा। अगला प्रश्न है, किसने संप्रभुता का एकलवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, ऑस्टिन ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का प्रकार नहीं है मैक्स वेबर के वर्गीकरण में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सैनिक सत्ता का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, संप्रभु की आज्ञा ही कानून है किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, ऑस्टिन ने कहा। अगला प्रश्न है, समानता का अर्थ है, समानता का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवसर की समानता। अगला प्रश्न है, कानून राज्य का शिशु भी है और उसका माता पिता भी है, यह किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अल्पतंत्र का लौह कानून किसने दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिचेल्स ने दिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शक्ति सिद्धांत का समर्थक था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क्स ने दिया। अगला प्रश्न है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स ने की। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ जंजीरों, कैद और दास्ता से मुक्ति है, यह किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इजाह बर्लिन ने कहा। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 158 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों पर गंभीर कार्य किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राइस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है एडम स्मिथ के विचार से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संचार एवं मुद्रा। अगला प्रश्न है, पालना से कब्र तक संबंधित है किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
जब बड़े मुद्दे समाप्त हो जाते हैं तो छोटे राजनीतिक दलों की भरमार हो जाती है। यह किसने कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉल्टेयर ने कहा है। अगला प्रश्न है, तुम रेशम के दस्तानों से क्रांति नहीं ला सकते हो, यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेनिन का है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पॉलिटिक एनालिसिस के लेखक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट डेहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, न्यू ऑस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स मेरियम की रचना है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद एक मजबूत शक्ति के रूप में कब उभरा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शीत युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों का प्रतिपादक नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूसो। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सत्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसने लिखा राजनीतिक सिद्धांत का पतन? किसने लिखा राजनीतिक सिद्धांत का पतन? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डेविड ईस्टन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्याय का प्रकार नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है, किसके विचार में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉस्की के विचार में। अगला प्रश्न है, रॉल्स न्याय है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजवादी। अगला प्रश्न है, वितरक न्याय किसने प्रतिपादित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉल्स ने। अगला प्रश्न है, खुली नीति या अहस्तक्षेप के प्रतिपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, बहुलवादी प्रजातंत्र के प्रतिपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट डेहल। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूसो। अगला प्रश्न है, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य बतलाया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, द पावर इलीट किसके द्वारा लिखा गया? द पावर इलीट किसके द्वारा लिखा गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरोटे के द्वारा। अगला प्रश्न है, शक्ति के स्रोत क्या है? शक्ति के स्रोत क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात ज्ञान, स्वामित्व और संगठन तीनों हैं। अगला प्रश्न है, किसने शक्ति के प्रभाव को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेबर्ट साइमन। अगला प्रश्न है, स्त्री मताधिकार के प्रबल समर्थक कौन हुआ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉस्की। अगला प्रश्न है, उदारवादी आर्थिक स्वतंत्रता किसके लिए चाहते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरमन फाइनर ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, वैज्ञानिक समाजवाद के निर्णायक तत्व है? कौन सा निर्णायक तत्व? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों में विकास के लिए समान अवसर की प्राप्ति को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नैतिक न्याय। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि वर्तमान समय में प्रजातंत्र का संसार प्रजातांत्रिक अवस्था का संसार है? जिसका आंसर ऑप्शन बी, सार्टोरी ने कहा। अगला प्रश्न है, समाज का समाजवादी प्रतिरूप की धारणा किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेहरू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अधिकारों का निर्माण समाज में होता है, यह मत अधिकारों के किस सिद्धांत से संबंध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कानूनी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यह किसका मत है कि स्वतंत्रता और समानता प्रकृति के उपहार है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसो का मत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि राज्य का जन्म युद्ध से होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंथम। अगला प्रश्न है, किसने उदारवाद और आदर्शवाद को मिलाया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीन ने। अगला प्रश्न है, जनवादी प्रजातंत्र के समर्थक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारवादी। अगला प्रश्न है, सहमति अच्छी सरकार का आधार
न कि बल है। यह किसका विचार है? जिसका आंसर का ऑप्शन है लॉक का विचार है। अगला प्रश्न है प्रासंगिक और क्रिया किस उपागम का मुख्य सिद्धांत है? जिसका आंसर का ऑप्शन है व्यवहारवाद का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह के प्रकार नहीं है? जिसका आंसर का ऑप्शन ए सहचर्यात्मक। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल का क्या कार्य है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी इनमें से सभी। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, जनमत का निर्माण करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य दबाव समूह का नहीं है? जिसका आंसर का ऑप्शन सी अपने समूह के बारे में पुस्तक प्रकाशित करना। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद के पिता कौन है? जिसका आंसर का ऑप्शन है डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता है? जिसका आंसर का ऑप्शन है नियमितता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद की विशेषता है? जिसका आंसर का ऑप्शन है नियमितता। अगला प्रश्न है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिल ने दिया। अगला प्रश्न है प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति सहयोगी और शांति प्रिय था, ये किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी रूसो ने कहा। अगला प्रश्न है समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी होता है, किसने कहा? जिसका आंसर होगा बेंथम ने। अगला प्रश्न है किसने कहा व्यक्ति राजनीतिक है? जिसका आंसर का ऑप्शन है समाजवादी ने कहा। अगला प्रश्न है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदचाप है, किसने कहा? जिसका आंसर का ऑप्शन बी हीगल ने कहा। अगला प्रश्न है टू टिट्राइज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? जिसका आंसर का ऑप्शन बी लॉक ने लिखा। अगला प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? जिसका आंसर का ऑप्शन सी रूसो ने लिखा। अगला प्रश्न है दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत किसने दिया? जिसका आंसर का ऑप्शन है प्लेटो ने दिया। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तु ने की। अगला प्रश्न है संचार सिद्धांत किसने दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल ने दिया। अगला प्रश्न है केंद्र और परिधि की अवधारणा किसने दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल ह्यूस ने दिया। अगला प्रश्न है उदारवादियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है? जिसका आंसर का ऑप्शन है शांतिपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी होती है। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है मार्क्सवाद जोर डालता है किस पर? तो सामाजिक कारक पर। अगला प्रश्न है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम से निम्न में से कौन संबद्ध नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी मर्टन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी चिंतक नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी नॉजिक। अगला प्रश्न है किसके विचार में राज्य एक संस्था है और जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी आदर्शवादी है। अगला प्रश्न निम्न में से किसने मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में क्षुद्र, निर्दय, दीन और क्षण मंगूर बताया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी रूसो ने बताया। अगला प्रश्न है सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी रूसो ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 रूसो का सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी निरंकुश राजा। अगला प्रश्न है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राहम वालास। अगला प्रश्न है सैमुअल पी हंटिंगटन किस देश के रहने वाले हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? जिसका आंसर होगा द प्रिंस। अगला प्रश्न है किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन सरकार का अध्ययन करना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी पॉल जेनेट। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी अब उपरोक्त दोनों, अर्थात विषय के क्षेत्र का विस्तार
यह राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति के बारे में क्या सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात मूल्य कारक, विवरणात्मक, दार्शनिक, सभी होगा। अगला प्रश्न है, हु गवर्नर्स पुस्तक किसने लिखी है? जिसका आंसर होगा रॉबर्ट डहल। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से विकसित हुआ कहाँ से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्री रजनी कोठारी किस देश के हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का आंसर की। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां भी आ जाए, तो अगर आप लोगों को उसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।